कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जब से ये चैम्पियंस ट्रॉफी का ये जो मसला शुरू हुआ है, जब से ये स्टार्ट हुआ है, पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, मतलब तब से लेकर अब तक, अब 2 दिन है टोटल इसके स्टार्ट होने में, तब से लेकर अब तक ओनली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द आइदर साइड। मतलब उस तरफ भी कुछ ऐसा बयान दिया जा रहा है, इस तरफ भी कुछ ऐसा बयान दिया जा रहा है। तो भाई साहब, इंसान कहता है कि यार ये हुई ही क्यों थी, मतलब क्यों। ओनली इश्यूज है इस चैम्पियंस ट्रॉफी में, मतलब अभी तक 2 दिन है इसको शुरू होने में, लेकिन फिर से और एक इशू ने जन्म लिया है, जिसमें आपको पता ही होगा, हमारे यहाँ से हर कोई कहता है कि यार इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है पाकिस्तान के स्टेडियम में, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पिंडी हो। कहाँ है हमारा फ्लैग? हम कलंक मचा देंगे पाकिस्तान को, क्यों नहीं हमारा फ्लैग रखा। मतलब ऐसे कुछ चैनल्स, जो बड़े बड़े चैनल्स है, जो ये कह रहे हैं कि यार आपको तो हमारा फ्लैग रखना चाहिए। कुछ ये कह रहे हैं जब पाकिस्तान हमारे मुल्क में थी 2023 में, तो हमारे स्टेडियम्स पर पाकिस्तान का फ्लैग था। तो ये पीसीबी ने अब अपनी औकात दिखा दी है, इन्होंने ये क्या कहते हैं इसको, ये फ्लैग ही नहीं रखा हमारा। तो भाई साहब, मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी किसी कंट्री में टूर्नामेंट होता है आईसीसी का, तो भाई साहब चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, तो भाई साहब आईसीसी को 10 दिन पहले, 5 दिन पहले स्टेडियम हैंड ओवर किया जाता है। समझ रहे हो आप? अब आपका स्टेडियम है ये, आईसीसी को बताया जाता है कि अब आपका स्टेडियम है, अब आप जो चाहे वो कर सकते हो। ओके। तो भाई साहब, अब स्टेडियम किसके अंडर है? आईसीसी के अंडर। समझ रहे हो आप? जब इंडिया ने यहाँ तक मनवा लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मतलब ये आईसीसी का इवेंट था, लेकिन इंडिया ने ये तक मनवा लिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारे मैच दुबई में खेले जाएंगे, और यहाँ तक कि होस्ट कंट्री पाकिस्तान को भी दुबई आना पड़ेगा हमारे साथ मैच खेलने के लिए। तो भाई साहब, अब ये कौन सा इतना छोटा सा इशू है? तो भाई साहब, ये कौन सी बड़ी बात है? अगर बीसीसीआई चाहे तो इंडिया का फ्लैग लगा सकती है। दिस इज़ नॉट अ बिग इशू, दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फ्रॉम हर बीसीसीआई। तो भाई साहब, लेकिन एक्चुअल अगर आपको मैं बताऊं कि ये आईसीसी के अंडर सब है। अब स्टेडियम चाहे लाहौर हो, चाहे पिंडी हो, चाहे कोई भी, कराची, तो भाई साहब इस पर कोई पीसीबी का हक नहीं है। अब ये आईसीसी के अंडर है, तो आईसीसी जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन मेरा एज माई ओपिनियन, जो मैंने सर्च किया है, उसका मुझे ये पता चला कि भाई साहब जिस स्टेडियम में जिस जिस कंट्री का मैच है, उसका फ्लैग वहाँ पर होगा। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब, अब वहाँ पर इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का है, साउथ अफ्रीका का है, बांग्लादेश का है, अफगानिस्तान का भी है, और पाकिस्तान एज ए होस्ट है, और आईसीसी का है। तो भाई साहब, ये इन सारों के फ्लैग्स वहाँ पर रखे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई भी ज़रा सी भी शक की गुंजाइश नहीं है। इन सारों के इन 7 कंट्रीज़ के वहाँ पर फ्लैग्स रखे जाएंगे। लेकिन अब मसला आता है, इंडिया का क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर इंडिया खेलेगा ही नहीं उन स्टेडियम्स में, तो उनका फ्लैग कहाँ से होगा? दिस इज़ यार कॉमन सेंस, ये बात है। अब हमारे जो बड़े बड़े नेटवर्क्स है यहाँ इंडिया में, वो कहते हैं यार इन्होंने अपना रंग दिखा दिया। भाई साहब, पहले आप एज ए कॉमन सेंस लगा के सोचो कि वो रूल क्या कहता है। समझ रहे हो आप? तो भाई साहब, जब इंडिया है ही नहीं उधर, तो फ्लैग कहाँ लगेगा? समझ रहे हो आप दुबई में है, अब आप मुझे दुबई में इंग्लैंड का झंडा दिखाओ, ऑस्ट्रेलिया का दिखाओ, साउथ अफ्रीका दिखाओ, यानी कि जो दुबई में इंडिया के साथ खेलेगी जो जो टीम, उसका झंडा वहाँ पर होगा। पहले वहाँ पर आईसीसी का झंडा होगा, जो कि एक हेड है इस टूर्नामेंट का। दूसरा, पाकिस्तान के एज ए होस्ट उसका रहेगा, चाहे जिस इंडिया का मैच हो, बांग्लादेश का हो, न्यूजीलैंड इंडिया, बांग्लादेश इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, तो पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पर रहेगा, और न्यूजीलैंड का भी रहेगा, और बांग्लादेश का भी रहेगा, और भाई साहब पाकिस्तान तो ऑलरेडी एज ए होस्ट, और इंडिया का भी रहेगा। लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका का झंडा नहीं रहेगा, या इंग्लैंड का, क्योंकि यार उनको वहाँ पर खेलना ही नहीं है।
अब वो वहाँ पर खेलेंगे जब वहाँ पर सेमीफाइनल होगा। जो टीम वहाँ पर पहुँचेगी तो उसका झंडा फिर वहाँ पर लगाया जाएगा। तो भाई साहब आसान शब्दों में आप समझिए ये बात मेरी तरफ से, जो मुल्क जो कंट्री पाकिस्तान खेलने जाएगी उसका झंडा रहेगा, जो नहीं जाएगी उसका झंडा नहीं रहेगा। सिंपल। अब इसमें क्या बात है, हमारा झंडा क्यों नहीं लगा लिया। साहब कराची में जी थंडर घूम रहे हैं, F-60 घूम रहे हैं। तो भाई साहब जो हमने यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो एयर शो किया था, वही सेम कॉपी कर रहा है पाकिस्तान, वो भी कराची में। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच होगा, तो उसके दरमियान उससे पहले, नहीं उससे पहले वहाँ पर JF-60 जे जे JF थंडर जो कुछ ऐसा ही जेट है, तो वहाँ पर वो शो करेंगे और ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सारी टिकटें अब बुक चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी की, जो है यहाँ तक कि कराची को कहते हैं कि यार कराची वाले देखने ही नहीं आते। वैसे एज ए प्लेयर जब आपकी टीम हारेगी तो वो कहाँ आएगी यार, उनको कितना दुख दोगे आप, तो वो नहीं आएंगे। लेकिन अब ICC का इवेंट है तो सारी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले मैच के टिकटें सब सोल्ड आउट हो चुकी है। और भाई साहब जो वहाँ पर शो हो रहा है उनका रिहर्सल किया जा रहा है, जो वहाँ पर जट्स घूम रहे हैं हवा में। तो भाई साहब और हर टीम ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। पाकिस्तान आज कर रहा था, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया। तो भाई साहब द क्रेज इज़ ऑन फुल स्विंग। और भाई साहब चैंपियंस ट्रॉफी एक दिन की दूरी पर है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए